Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to another Tech Mahindra related video guys. तो most of us know that Tech Mahindra is hiring for the Flipkart process. बहुत सारा यहाँ पे huge and bulk hiring चल रहा है वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए. अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे जॉब पोस्टिंग मिल जाते हैं naukri.com के पेज पे. आप वहाँ पे जाके सर्च करिएगा टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट प्रोसेस वर्क फ्रॉम होम जॉब्स 2024 ऐसे कुछ वहाँ पे डाल के बहुत सारे आपको वहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाती है. उसके अंदर कौन सी भी प्रोवाइडेड नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है अगर आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ. बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है, आप सबको पता है. सो यू नीड अ लैपटॉप और डेस्कटॉप. तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर आपको यहाँ पे वर्क करनी होती है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो भी आपका शिफ्ट होती है. ठीक है, द सेकेंड वन इज लाइक अ USB हेडसेट होनी चाहिए. दैट्स इम्पॉर्टेंट. तो कुछ इस टाइप में का हेडसेट होना चाहिए गाइस. नॉइस कैंसिलेशन वाला हेडसेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब आप कॉल्स लेते हो घर पे काफ़ी सारे से साउंड्स होते हैं ना, तो वो आपकी कॉल्स ऑडिट होते हैं. तो इसीलिए बोलते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन वाला हेडसेट अगर आप प्रिफर ज़्यादा करते हो तो उसके अंदर जो भी बैकग्राउंड के वॉइसेस है ना वो नहीं सुनाई देता. आपका जो आवाज़ होता है ना जो आप बोलते हो वो बहुत ही क्लियरली सुनाई जाता है. तो कुछ इस टाइप में है. मेरे पास ये कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉजिटेक का हेडफोन है मेरे साथ जिसके अंदर USB केबल इस टाइप में आता है. तो USB केबल का हेडसेट ही कंपनी आजकल यहाँ पे पूछ रहा है गाइस. जो पिन आती है ना तो वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू रिजेक्ट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो कुछ इस टाइप में है. एंड दिस वन इज कॉस्टेड मी अराउंड 2000 ऐसा कुछ था इसका प्राइस. मैंने फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करी थी इसका जो ये जो प्रोडक्ट था. ठीक है, तो अगर आप लिंक पूछते हो तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने की ट्राई करती हूँ. बहुत टाइम पहले मैं ये ली चुकी हूँ. ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज़ लाइक लैपटॉप का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है कंपनी का रिक्वायरमेंट से मैच करना चाहिए. यहाँ पे रख देती हूँ मेरा जो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट आपको आइडिया आ जाता है कि एक्चुअल लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे लैपटॉप के कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती है जिसके अंदर i5 का प्रोसेसर होना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी सारे उनके पास ऐसे टूल्स होते हैं जो कि i5 प्रोसेसर पे रन होती है. i3 पहले होता था बट वो अभी कंपनी नहीं ले रहा है क्योंकि i3 काफ़ी पुराना हो गया है. राइट नाउ अभी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो गया है. उनके जो टूल्स है उनके जो सॉफ्टवेयर है वो उनका कैपेसिटी पे नहीं है. तो इसीलिए i5 प्रोसेसर यहाँ पे पूछ रहे हैं लैपटॉप विथ i5 प्रोसेसर. उसके साथ ही साथ आपको विंडोज़ 10 प्रो होना चाहिए. विंडोज़ 9 विंडोज़ 8 नहीं चलेगा. विंडोज़ 10 उससे भी ज़्यादा 11. ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे GB जो कि होता है 4GB रैम होती है, 8GB रैम ऐसा कुछ. तो यहाँ पे 8GB रैम पूछा जाता है. 8GB से भी ज़्यादा 16GB 24GB ऐसा होने से भी चलेगा. बट 8GB से कमती अगर होता है 6GB 4GB तो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे विंडोज़ का जो लाइसेंस्ड वर्जन होता है ना ओरिजिनल का, तो वो होना चाहिए. उसके साथ ही साथ एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है आपका सिस्टम को हार्म ना करे, इसीलिए एंटीवायरस को यूज़ करना पड़ता है. उसके साथ ही एंड इसके अलावा एक पावर बैकअप होना ये मैंडेटरी नहीं है. आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास पावर बैकअप है. ग्रुप ऑफ अपार्टमेंट्स में हम रहते हैं, यहाँ पे जनरेटर है, यहाँ पे इन्वर्टर है, जो भी कुछ आप बहाने बना सकते हो. ठीक है, वैसे तो किसी के पास नहीं होता है बट यू कैन मैनेज इन द वर्क एज वेल. ठीक है, इसके साथ ही साथ द मेन इंपॉर्टेंट इज लाइक अ वाईफाई कनेक्शन. अगर आपके पास हॉटस्पॉट है, मोबाइल नेट के साथ काम चला रहे हो तो नहीं चलेगा. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन जिसके अंदर इंटरव्यू के स्टेज में वहाँ पे आपका नेट स्पीड चेक किया जाता है. जब आप स्क्रीन प्रेजेंट करते हो वहाँ पे उन बोलते हैं कि चलाने के लिए कि कितना स्पीड दे रहा है, वो पूरा बेस ऑन करके ये आपका जो भी इंटरव्यू का स्टेजेस में सेकेंड राउंड या फर्दर राउंड के लिए प्रोसीड करने के चांसेस होते हैं. तो इसलिए मेक श्योर करें अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई मत कीजिएगा. अगर आपके पास होता है तो अप्लाई कीजिएगा क्योंकि उस टाइम पे अगर पकड़े जाते हो तो बहुत ही इतने लोग होते हैं वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग होता है. ठीक है, उनका जो स्पीड अगर मान लो 30 Mbps से लेके 60 Mbps भी चलेगा. ठीक है, उतना ज़्यादा वो लोग नहीं पूछते कि 100 Mbps होना चाहिए, 80 Mbps 60 Mbps नहीं, 30 टू मिनिमम कुछ प्रोसेस होता है 20 Mbps से भी चलेगा. ठीक है, तो ऐसे होता है, मैनेज कर लेते हो तो आप ये जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो. कमिंग टू दी पर्सन वाइज मैं यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो बता चुकी हूँ. कमिंग टू द पर्सन वाइज जैसे कि अगर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ तो कंपनी एक कैंडिडेट से क्या देखता है 12th पास होना चाहिए. दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, ग्रेजुएशन
कौन सी भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो, डिग्री कर रखा है तो कौन सी भी चलेगा, कंपनी विल टेक यू इन दैट केसेस। इसके साथ ही साथ फ्लुएंसी होनी चाहिए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ फ्लुएंसी, पॉजेस ज़्यादा लगाना, बार बार जो बोलते हो उसी के लिए बोलना। कम्युनिकेशन भी चेक किया जाता है एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल, ठीक है। तो कुछ भी रैंडम से टॉपिक दे देते हैं, बात करने के लिए बोलते हैं, सो यू नीड टू प्रिपेयर ऑन दैट कि कौन सी टॉपिक देते हैं पता नहीं, बट यू जस्ट नीड टू टॉक लाइक अ नॉन स्टॉप। जो कुछ भी आप चाहे तो कुछ भी यहाँ पे स्टोरी बना के बोल सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सच्ची बोल रहे, नहीं, जो भी आप यहाँ पे टॉपिक, रैंडम सा टॉपिक दे देते हैं उसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए थ्रू आउट 1 या 2 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद वही बोल देते हैं कि नो नो ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है। एंड यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी 2 लैंग्वेजेस भी चेक किया जाता है। अगर आप पूछते हो तो खुशी दी यहाँ पे मुझे इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता, मैनेजेबल इंग्लिश चलेगा, तो हाँ मैनेजेबल इंग्लिश भी चलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉल्स हिंदी पे ही आते हैं। 1 या 2 दिन में अगर आप मान लो कि 50 कॉल्स में कर रखी हूँ तो उसके अंदर 5 या 6 कॉल्स ही इंग्लिश में आते हैं, बाकी पूरा हिंदी कस्टमर्स ही आते हैं, क्योंकि मैं वर्क कर चुकी तो मुझे पता है। तो यहाँ पे मैनेजेबल इंग्लिश होने से भी चलेगा, इट डजंट मैटर। यहाँ पे हिंदी कम्युनिकेशन का अगर मैनेजेबल होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में होती है। हिंदी कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो हिंदी बहुत ही अच्छी आपको बोलनी आनी चाहिए। उनको जो बोलते हैं, कस्टमर के साथ जो बात करते हो, उनको समझ में आनी चाहिए जो आप बोल रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेक किया जाता है कंपनी के साइड से, वरना रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक ऐसे रिक्वायरमेंट। इसके अंदर एज क्राइटेरिया ऐसा कुछ भी नहीं है, 40 एज तक भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल कौन सी भी आप अप्लाई कर सकते हो। कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है, यू नीड टू हैव आधार कार्ड, यू नीड टू हैव अ पैन कार्ड, एंड एक्सपीरियंस रहा है तो एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट सब कुछ होना चाहिए, तभी वो एक्सपीरियंस के अंदर कंसिडर होता है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो दे विल कंसिडर इट एज अ फ्रेशर, ठीक है। तो कुछ ये है कंपनी का रिक्वायरमेंट पूरा। इन केस इफ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर अ फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस, ईमेल 1, चैट 1, सेमी ब्लेंडेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर शेयर करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, कजन से, जो भी है उनके साथ ज़रूर शेयर करना। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड अप्लाई करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक मी लाइक जॉब रिलेटेड वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बता देना। डेफिनेटली मैं जॉब रिलेटेड वीडियोस लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।